अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 2 अप्रैल से भारत पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने की घोषणा कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर भारत अमेरिकी सामान पर टैक्स लगाता है तो अमेरिका भी भारतीय एक्सपोर्ट पर उतना ही टैक्स लगाएगा। यह फैसला भारतीय कंपनियों के लिए बड़ा झटका हो सकता है, खासकर उन सेक्टर्स के लिए जो अमेरिका को सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। आज हम जानेंगे कि किन सेक्टर्स को सबसे ज्यादा नुकसान होगा, क्या कोई सेक्टर सुरक्षित है और ये टैरिफ कब से और कितना लगेगा। सबसे पहले समझ लीजिए कि आखिर रेसिप्रोकल टैरिफ है क्या। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक, मैं हूं आपके साथ अरुणिमा द्विवेदी। देखिए, रेसिप्रोकल टैरिफ है एक तरह का टैक्स जो कोई देश दूसरे देश से आयात किए गए सामान पर लगाता है। अभी भारत अमेरिका से आने वाले कुछ सामानों पर 5 से 25% तक टैरिफ लगाता है। जवाब में अमेरिका भी भारतीय सामान पर उतना ही टैक्स लगाने की तैयारी कर रहा है। सवाल यह है कि टैरिफ बढ़ोतरी का असर किन सेक्टर्स पर सबसे ज्यादा पड़ने वाला है। देखिए, टैरिफ बढ़ोतरी का सबसे ज्यादा असर फार्मा और केमिकल सेक्टर्स पर देखने को मिल सकता है। भारत अमेरिका को सबसे ज्यादा जेनेरिक दवाइयां एक्सपोर्ट करता है। सालाना तौर पर अगर देखें तो 18 अरब डॉलर की जेनेरिक दवा अमेरिका को बेची जाती है। अभी अमेरिकी टैरिफ सिर्फ 1% है, जबकि भारत अमेरिका से आने वाली दवाओं पर 9.7% टैरिफ लगाता है। अगर अमेरिका इस टैरिफ को बढ़ाता है तो सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डी और सिप्ला जैसी कंपनियों की लागत बढ़ सकती है, जिससे उनके शेयरों पर दबाव भी आ सकता है। ऐसे ही इलेक्ट्रिकल, टेलीकॉम और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर पर टैरिफ का असर देखने को मिल सकता है। ये भी हम आपको समझा दें। देखिए, भारत इस सेक्टर में अमेरिका को 14.4 अरब डॉलर का एक्सपोर्ट करता है। फिलहाल अमेरिका इस पर सिर्फ 0.4% टैरिफ लगाता है, जबकि भारत अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर 7.6% शुल्क लगाता है। अगर टैरिफ बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉनिक कंपनियों का प्रॉफिट कम होगा। टेक्सटाइल और ज्वेलरी सेक्टर भी टैरिफ बढ़ोतरी से अछूता नहीं रहेगा। भारत अमेरिका को कपड़े और गहनों का 10.8 अरब डॉलर का एक्सपोर्ट करता है। यह सेक्टर पहले ही मार्जिन प्रेशर में है। अब नए टैरिफ से मुश्किलें और बढ़ेंगी। ऑटो पार्ट्स बनाने वाली कंपनियों पर भी इसका नेगेटिव असर आएगा। अमेरिका को भारत सालाना 2.8 बिलियन डॉलर के ऑटो कंपोनेंट्स एक्सपोर्ट करता है। तो कुल मिलाकर फार्मा, इलेक्ट्रॉनिक, ज्वेलरी और ऑटो कंपोनेंट कंपनियों पर टैरिफ बढ़ने का ज्यादा असर देखने को मिलेगा। माना जा रहा है कि ऑटो पार्ट्स पर ट्रम्प टैरिफ बढ़ाकर 25% तक कर सकते हैं। फार्मा और केमिकल्स पर अभी 1% टैरिफ है, जो बढ़कर 9 से 10% तक जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक्स पर अभी सिर्फ 0.4% टैरिफ है, जिसमें बढ़ोतरी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि टैरिफ बढ़ोतरी से सभी सेक्टर्स पर असर होने वाला है। कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जो इस टैरिफ वॉर से बचे भी रह सकते हैं। आईटी सेक्टर, अमेरिका को सर्विस एक्सपोर्ट पर टैरिफ का असर नहीं होता। एफएमसीजी और बैंकिंग ये डोमेस्टिक सेक्टर्स हैं, इसलिए इन पर भी असर कम होगा। एनर्जी और डिफेंस की बात करें, अगर भारत अमेरिका से तेल या हथियार खरीदता है तो इन कंपनियों को फायदा भी हो सकता है। अमेरिकी टैरिफ भारत के लिए एक चुनौती है, लेकिन इसका कोई स्थायी प्रभाव नहीं होगा। बाजार में उतार चढ़ाव आते रहे हैं, लेकिन समझदारी से निवेश किया जाए तो नुकसान से भी बचा जा सकता है। तो अगर डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ लगा देते हैं, बाजार को एक छोटा झटका जरूर लग सकता है। आपका क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर और देखते रहिए बिस्तर।